आज हम करने वाले हैं ट्रिपल इंटीग्रल्स। ठीक है, तो ट्रिपल इंटीग्रल्स की जब बात आती है भाई, आपको अगर डबल इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से आता है तो ट्रिपल भी आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए प्रोसेस बिल्कुल वही होगा जैसे हमारे पास ये फर्स्ट इंटीग्रल है, दिख रहा है ना x इक्वल टू 0, तो भाई इसके साथ dx आएगा, इसके साथ dy और इसके साथ dz। देखिए मैंने क्या किया, फर्स्ट को तो लिखा है, पता है dy आएगा, इसके साथ यहाँ dx को बाहर कर दिया, और देखिए dz तीसरे के साथ तीसरा, तो ये देखो z इक्वल टू 1 to 2 है लिमिट, x स्क्वायर y z फंक्शन है, dz को आगे लेके आ जाओ। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करते हैं। आप लोगों को जो बेसिक चीजें आती है उसको अप्लाई करते हुए बढ़ेंगे वही आगे। देखिए इंटीग्रेशन जो है हमारा x इक्वल टू 0 से लेकर 1 तो ये ठीक हो गया, और अगला इंटीग्रेशन है y इक्वल टू 0 to 2 है भाई। फिर यहाँ देखिए आप z के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हैं भाई, तो x स्क्वायर y तो ठीक है, z की पावर 1 का क्या हो जाएगा बताइए, z की पावर 2/2 हो जाएगा भाई, और लिमिट है 1 to 2। ध्यान है z की लिमिट है भाई, और ये dy ये हो गया dx। ओके, नाउ इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 to 1, इंटीग्रेशन y इक्वल टू 0 to 2 है। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, थोड़ा सीधे करेंगे, 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 से 2 कट गया तो 2x स्क्वायर y बचेगा, माइनस लोअर लिमिट मींस 1 रखूंगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1/2, तो ऐसा आ गया x स्क्वायर y अपॉन 2 आ गया भाई। ठीक है, तो ये हो गया। अब आएगा dy आगे, dx बाद। अब करेंगे हम y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। फिर तो देखिए आगे करते हैं इस जगह पे कर रहे हैं इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 to 1, तो ये चले भाई y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए। अब x स्क्वायर y का क्या क्या देखिए, मैं सीधे कर रहा हूं, x स्क्वायर y की पावर 1 का होगा, y की पावर 2/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, उसको नहीं लिखते हैं, माइनस अब y के रिस्पेक्ट में क्या क्या देखिए, y स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 2, तो y स्क्वायर अपॉन 2 to the 4, और लिमिट है 0 to 2 बचा हुआ है dx। फिर देखिए आगे इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 to 1, अपर लिमिट रखिए मींस 2 रखें, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर आ गया भाई, 2 रखूंगा तो कितना, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल, तो केवल बचा -x स्क्वायर। अब 0 रखूंगा तो -0 हो जाएगा, क्योंकि y की जगह आप 0 रखेंगे ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार 2 रखा एक बार 0 तो ये आ गया। अब इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 to 1, 4x स्क्वायर में x स्क्वायर का होगा, बताइए कितना आ गया, 3x स्क्वायर। ठीक है भाई, dx तो इंटीग्रेट करिए, 3x स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, 3x क्यूब अपॉन 3, लिमिट हो जाएगी 0 to 1, 3 से 3 कैंसिल, अपर लिमिट मींस 1 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, आंसर आ गया भाई 1। सो सिंपल। ओके, तो ट्रिपल इंटीग्रेशन का एक आसान सा क्वेश्चन लिया था, ये आप लोगों को शायद समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर स्टैंडर्ड क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला एग्जांपल ये भाई, इंटीग्रेशन 0 to 1, ट्रिपल इंटीग्रेशन है 0 to 1, 0 to 1, और फंक्शन है e की पावर x प्लस y प्लस z dx dy dz। ठीक है भाई, ट्रिपल इंटीग्रेशन है, तो इसकी कहानी बढ़ाते हैं फिर आगे। तो देखिए भाई फर्स्ट के साथ फर्स्ट आएगा, सेकंड के साथ सेकंड, थर्ड के साथ थर्ड, वही प्रोसेस फॉलो करते हैं। 0 to 1, 0 to 1, थर्ड 0 to 1, तो ये है भाई, और यहाँ देखिए e की पावर x प्लस y प्लस z को तोड़ देते हैं, e की पावर x इंटू e की पावर y इंटू e की पावर z लिख सकते हैं ना, और dz आएगा आगे पहले z के रिस्पेक्ट में, ये हो गया dy, फिर लिखते हैं फिर dx, इसको आगे लिखिए फिर ये आएगा ना उल्टा क्रम। तो यहाँ आ गया 0 to 1, 0 to 1। चले भाई e की पावर x इंटू e की पावर y तो कांस्टेंट हो गई, ये आगे बाहर, और e की पावर z का इंटीग्रेशन बताइए, e की पावर z का e की पावर z ही होगा ना, क्योंकि z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप, तो ध्यान रहे इसकी लिमिट है फिर z की, क्योंकि आपने z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है फंक्शन को। फिर इंटीग्रेशन 0 to 1, तो ये है भाई, ठीक है। यहाँ देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये है 0 to 1, अपर लिमिट रखिए मींस 1 रखेंगे, तो ये क्या आएगा देखिए, e की पावर x इंटू e की पावर y इंटू e की पावर 1, अपर लिमिट माइनस सीधे लोअर लिमिट z की जगह 0 तो e की पावर 0 1 होता है भाई, तो आएगा केवल e की पावर x इंटू e की पावर y। ठीक है भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो z की जगह एक बार 1 रखा एक बार 0, तो e की पावर 0 1 होता है, मैंने सीधे कर दिया dy dx। फिर आगे यहीं पे कर देते हैं, देखिए फिर इसके बाद आएगा, देखिए इधर पे कर रहे हैं इंटीग्रेशन 0 to 1, तो ये है, ठीक है। देखिए 0 to 1, अब करिए y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट, e की पावर x, ठीक है, e की पावर y का इंटीग्रेशन e की पावर y होता है भाई, और ये e तो कांस्टेंट है, इनटू y वैसे ही रहेगा, और यहाँ e की पावर x कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, e की पावर y का इंटीग्रेशन e की पावर y होता है, और लिमिट है 0 to 1। अब बचा dx, अभी एक बार और इंटीग्रेट करना है, और यहाँ पे लिमिट रखनी है, और लिमिट इसके बताइए, अभी किसके रिस्पेक्ट में किया आपने इंटीग्रेट, y के, तो ये y की लिमिट है रखिए।
अपर लिमिट मींस 1 रखिए भाई, e की पावर x into e की पावर y की जगह 1 रखोगे, 1 into e है ऑलरेडी। अपर लिमिट मींस y की जगह आप 1 रखने वाले, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भाई, लोअर लिमिट मींस 0 रखने वाले हैं आप, e की पावर x into e की पावर 0 into e माइनस e की पावर x into e की पावर कितना 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है भाई। फिर आगे आ गया 0 to 1 e into e स्क्वायर into e की पावर x माइनस e की पावर x into e वापस ये माइनस अंदर भेजते हैं माइनस, e की पावर 0 1 होता है तो आएगा e into e की पावर x आएगा ये, इधर देखिए माइनस में तो प्लस e की पावर x बचेगा क्योंकि e की पावर 0 1 होता है, इतना dx। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेट और करते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। तो ये आ जाएगा भाई e की पावर 2 into e की पावर x है और इंटीग्रेशन है 0 to 1, और देखिए ये दोनों सेम है भाई, e into e की पावर x तो दो बार है तो माइनस 2e into e की पावर x हो जाए, ये दोनों सेम है, प्लस e की पावर x dx। चलिए अब करिए x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट, किसके रेस्पेक्ट में, x के, क्योंकि dx है ना। तो चलिए भाई e की स्क्वायर तो कांस्टेंट हुआ, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है भाई, माइनस 2e e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, e की पावर x का ऑलरेडी e की पावर x ही होता है। इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1, तो किसकी लिमिट है, x की रखिए। अपर लिमिट मींस आप x से पहले 1 रखोगे भाई, रख रहा हूं 1, 2e की पावर 1 प्लस e की पावर 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, चलिए 0 रखिए, e की पावर 2 into e की पावर 0 प्लस 2e into e की पावर 0 प्लस e की पावर 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, e क्यूब हो गया माइनस 2e स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस e हो जाएगा माइनस में अंदर ले चलते हैं, माइनस e स्क्वायर e की पावर 0 1 होता है क्योंकि ये हो जाएगा e की पावर 0 1 तो प्लस 2e हो जाएगा, पीछे से माइनस आ रहा है माइनस 1 आएगा, तो ये आ गया e क्यूब 2e स्क्वायर में की स्क्वायर और आगे कितना हो जाएगा बताइए, 3e स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, ये आंसर हो गया। अब इतना भी छोड़ सकते हैं या देखो क्या लिख सकते हैं इसको, e माइनस 1 का होल क्यूब है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी, तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं, ये हमारा आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब एक बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, काफी अच्छा है अगला क्वेश्चन, अच्छा तो क्या कैलकुलेशन पार्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फिर, ट्रिपल इंटीग्रेशन है भाई, ये देखिए बिल्कुल आसानी से लिख रहा हूं मैं। ट्रिपल इंटीग्रेशन पहली लिमिट है 0 to 1, दूसरी लिमिट है 0 to 1 माइनस x, और थर्ड लिमिट है 0 to 1 माइनस x माइनस y, ओके। और फंक्शन है हमारा xyz dx dy dz, ये हमारा फंक्शन है भाई। लिमिट है 0 to 1 माइनस x, 0 to 1 माइनस x माइनस y, फिर xyz dx dy dz। चलिए करते हैं आंसर क्यों आते हैं इसके, वही कहानी बिल्कुल, इंटीग्रेशन 0 to 1 फिर इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस x, थर्ड के साथ थर्ड आएगा तो क्या होगा, बिल्कुल प्यार से लिखिए पहले 0 to 1 माइनस x माइनस y के साथ xyz के साथ यहाँ आ जाएगा dz, और अंदर फिर आएगा यहाँ पे dy फिर जाएगा dx, क्योंकि फर्स्ट के साथ फर्स्ट होगा तो ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ, और थर्ड के साथ थर्ड। तो अब इंटीग्रेट करते हैं, फिर इंटीग्रेशन लिमिट है 0 to 1, फिर है इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 माइनस x। चलिए इंटीग्रेट करते हैं z के रिस्पेक्ट में, तो xyz का इंटीग्रेशन बताइए, xyz की पावर 1 का z की पावर 2 अपॉन 2, और लिमिट है भाई 0 to 1 माइनस x माइनस y, गलती बिल्कुल नहीं करना, dy dx। तो अभी अभी इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में किया आप लोगों ने, z के रिस्पेक्ट में किया भाई, तो लिमिट z की रखोगे। तो अपर लिमिट रखते हैं भाई, सबसे पहले सुन ले आप लोग 2 को बाहर कर दिया तो 1/2 तो पहले ही बाहर कर दिया, मैं पहले बताता हूं। अपर लिमिट मींस हो z की जगह रखिए आप, xyz की जगह आएगा 1 माइनस x माइनस y का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जब पर रखूंगा तो 0 into 0 होगा तो 0 into इतना 0, ठीक है भाई। ये जो अपॉन में 2 इसको बाहर कर दिया। अब अपना कैलकुलेट यहीं पे कर लेते हैं ताकि बाद में आसानी हो हम लोग को। देखिए क्या कर रहे हैं, 1/2 तो ये है, फर्स्ट इंटीग्रल है 0 to 1, सेकंड इंटीग्रल है 0 to 1 माइनस x, xy बाहर है भाई, अंदर इंटीग्रेशन करिए, इंटीग्रेशन नहीं सॉरी, a माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab/2x प्लस 2bc माइनस 2ac, ठीक है भाई। ये आएगा इंटीग्रेशन तो सॉरी a माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर आता होगा आप लोगों को, xy बाहर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc फिर आएगा 2c, बिल्कुल सही है। चलिए अब इंटीग्रेट तो करना है, यहाँ प्रोडक्ट टू लगाने से बचेंगे तो xy को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इस वाले xy, तो ये आ जाएगा भाई कुल मिलाकर इतना। देखिए क्या 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1 और इंटीग्रेशन है 0 to 1 माइनस x, अभी करेंगे इंटीग्रेट। चलिए xy अंदर लीजिए,
तो हो जाएगा भाई एक्स वाई, बिल्कुल प्यार से लिखिए, एक्स वाई अंदर जाएगा तो एक्स क्यूब वाई, गलती नहीं होना चाहिए, एक्स क्यूब वाई, फिर एक्स वाई अंदर जाएगा तो एक्स वाई क्यूब, फिर एक्स वाई अंदर जाएगा तो माइनस 2x स्क्वायर वाई, एक्स वाई अंदर जा रहा है भाई, एक्स वाई तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाई अंदर जाएगा तो माइनस 2x वाई स्क्वायर, और बाहर है dy फिर dx। चलिए अब इंटीग्रेशन कर देते हैं y के रेस्पेक्ट में, तो 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1, तो ये है y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए, ठीक है भाई, dy तो y के रेस्पेक्ट में। चलिए x y की पावर 1 का y की पावर 2/2, गलती नहीं करना है, प्लस x क्यूब y की पावर 2/2 प्लस x y की पावर 4/4 माइनस, देखिए 2x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, 2 से 2 कट गया तो x स्क्वायर y स्क्वायर बचा भाई, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फिर आएगा 2x स्क्वायर y क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा, समझिए बात को, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 2x y क्यूब अपॉन 3 यहाँ भी आ जाएगा, और लिमिट है भाई 0 to 1 माइनस x, किसकी लिमिट है, y की लिमिट है, क्योंकि आप लोगों ने अभी y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया था, ओके। चलिए फिर अब लिमिट रखते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1, रखिए अपर लिमिट मींस 1 माइनस x, गलती नहीं करना है, x into 1 माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा भाई, y की लिमिट है, y की जगह रखिए 1 माइनस x, प्लस x क्यूब अपॉन 2 1 माइनस x का स्क्वायर, प्लस x into 1 माइनस x की होल पावर 4/4 माइनस x स्क्वायर into 1 माइनस x का होल स्क्वायर, प्लस 2x स्क्वायर के साथ 1 माइनस x का होल क्यूब अपॉन 3 माइनस 2x के साथ 1 माइनस x का होल क्यूब अपॉन 3। आपने y की जगह अपर लिमिट रखा, पहले जहां जहां y है माइनस 1 माइनस x रख दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में 0 रखूंगा, जहां जहां y है तो 0 रखूंगा, तो सब जगह तो 0 आ जाना है, तो 0 आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में, लोअर लिमिट जब 0 रखूंगा तो सब 0 रहा है, y की जगह 0 रखूंगा, ठीक है। तो यहां से आगे बढ़ते हैं 1/2, देखिए आप थोड़ा कैलकुलेट कर रहा हूं, प्रत्येक टर्म में देखिए तो x कॉमन है कंफर्म, तो x ले लिया मैंने कॉमन, फिर बढ़ते हैं आगे, x कॉमन लिया, अब देखिए 1 माइनस x का स्क्वायर भी कॉमन है, वो भी ले लेते हैं, तो ये तो भाई पहले बार हो गया, x और 1 माइनस x का स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है, x और 1 माइनस x का स्क्वायर कॉमन लिया तो 1/2 बचेगा, x और 1 माइनस x का स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर अपॉन 2, x और 1 माइनस x का स्क्वायर लिया कॉमन, x और 1 माइनस x का स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पे स्क्वायर इतना अपॉन 4, x और 1 माइनस x का स्क्वायर तो केवल x बचेगा, x कॉमन लिया तो 2x बचेगा, स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस x बचेगा, ठीक है, और x कॉमन लिया तो 2 बचेगा, 1 माइनस x अपॉन 3 बचेगा, ये बचेगा भाई कंफर्म, ठीक है, dx ही। अब यहाँ पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर करते हैं इंटीग्रेट, इतना हो गया, फिर अब थोड़ा कैलकुलेशन क्या करना देखिए, साथ में एक काम करें, 12 एलसीएम ले लें, क्योंकि कैलकुलेट करना तो पड़ेगा ही, तभी तो इंटीग्रेट करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1, चलिए x into 1 माइनस x का स्क्वायर, तो ये हुई, अंदर एलसीएम मैंने ले लिया है क्या, 12 एलसीएम, हाँ भाई गलती नहीं करना है बिल्कुल भी, 12 एलसीएम ले लिया मैंने, तो देखिए 12 एलसीएम होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 प्लस 6x स्क्वायर, गलती नहीं करना है, 12 एलसीएम है तो यहाँ 3 से भी इंटू कर, ठीक है, a माइनस b का होल स्क्वायर भी खोल रहा हूँ और 3 से भी इंटू कर रहा हूँ, a स्क्वायर में आएगा 3 प्लस b स्क्वायर में आएगा x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और 3 2 जा 6x हो जाएगा भाई, फिर यहाँ 12 एलसीएम लिया तो माइनस 12x होगा, 12 एलसीएम लिया तो देखिए 2x अंदर जा रहा है तो 2x आएगा, तो यहाँ 4 2 जा 8x हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम लिया 4 में इंटू गया, तो 2x स्क्वायर तो 4x स्क्वायर आएगा, फिर तो 12 एलसीएम यहाँ 4 2 जा 8 माइनस 8 प्लस 8x आएगा, ठीक है। तो आगे कैलकुलेट करते हैं, ये आ गया 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 1, चलिए 12 बाहर कर दो, 12 2 जा 24 0 to 1 x into 1 माइनस x स्क्वायर, तो ये है 1 माइनस x का स्क्वायर मतलब, तो बताइए कैलकुलेट करिए, 6 प्लस 3 9, 9 माइनस 8 हो गया 1 भाई, ठीक है, 12 तो कॉमन ले लिया है, फिर और 1 आ गया, या फिर एक होने से पहले x स्क्वायर वाले को लिखते हैं, ठीक है, 6x स्क्वायर में 3x स्क्वायर तो 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर में 4x स्क्वायर कम होगा, एक मिनट, फोटो जो यहाँ पे 8x स्क्वायर होगा, सॉरी मेरी गलती से लिख दिया 8x स्क्वायर होगा, ठीक है, तो ये आ गया 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 9, 9 में तो x स्क्वायर बचेगा केवल, फिर x वाले देखिए माइनस 6x माइनस 12x माइनस 18x, तो 10x प्लस 8x तो माइनस का 2x बचेगा,
माइनस 10x था ना प्लस 8x और कांस्टेंट 1 बच रहा है, ठीक है, इतना हो गया। अपॉन में 12 जो था वो बाहर कर दिया है, फिर आगे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन यहाँ पे की बात खास होने वाला है। इंटीग्रेशन 0 to 1 तो ये भाई x से ही है। अब यहाँ बात सुनना मेरी आपको, देखिए ये 1 माइनस x का स्क्वायर होगा, बहुत बड़ा हो जा रहा है। 1 माइनस x का स्क्वायर वही होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। 1 माइनस x का स्क्वायर है ना, तो कितना हो गया? 1 माइनस x का स्क्वायर यहाँ ऑलरेडी है तो 4 हो जाएगा ना, ये करना पड़ेगा भाई आपको। ये dx हां बात, ये ऑलरेडी 1 माइनस x का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो स्क्वायर यहाँ आएगा, यहाँ से। तो अब देखिए अब इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ फंस गए, दिक्कत हुई है कैसे किया जाए इंटीग्रेशन, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ेगा। देखिए कैसे जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं सीधे में। अगर मैं x की जगह पुट करूं भाई sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा रख के भी नहीं होगा, क्यों? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा तो भी तो आएगा। तो अब देखिए अगर x इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा तो इसका डेरिवेटिव करिए, 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा के साथ dx आएगा। इसका डेरिवेटिव किया, sin स्क्वायर का होता है 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है, और d थीटा dx, और लिमिट भी चेंज होगी। जब x से 0 है भाई तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा भी कितना आएगा? 0 आएगा। जब x की वैल्यू 1 है, 1 sin स्क्वायर 1 कहां पे होगा? जब π/2 होगा, तो लिमिट आएगी 0 टू π/2। तो सब चीज करिए, 1/24 इंटीग्रेशन 0 टू π/2 हो गया। x से मैंने रखा है sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि इंटीग्रेशन ये है ना ट्रिग्नोमेट्री का, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की होल पावर 4। dx ये कितना रखना है हमने? 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा, ठीक है। तो फिर आगे कैलकुलेट करते हैं, ये आ गया भाई 1/24। इंटीग्रेशन देखिए 0 से π/2 तो ये है। अब थोड़ा सा कैलकुलेट जल्दी करेंगे। sin स्क्वायर थीटा ये है भाई, sin स्क्वायर थीटा ये, अच्छा 2 भी बाहर लाओ, 2/24 हो जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर लेके आ गया। sin स्क्वायर इनटू sin थीटा हो गया भाई sin क्यूब थीटा, ठीक है, गलती नहीं करना है। 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है बताइए? cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा की पावर 4, cos की पावर 8 थीटा इनटू cos थीटा, कितना हो गया भाई? cos थीटा की पावर 9 थीटा हो गया। समझे यहाँ पे? समझने की कोशिश करिए। ये तो sin की पावर तो 3 हो गया, 1 माइनस sin स्क्वायर को cos स्क्वायर बोलते हैं, और cos स्क्वायर की पावर 4, cos की पावर 8 हो गया। एक cos है तो cos की पावर 9 हो गया। अब इंटीग्रेशन फिर आगे में देखिए बीटा गामा फंक्शन का, उससे करना पड़ेगा कैसे? लिमिट 0 से π/2 होनी चाहिए, sin की पावर m थीटा cos की पावर n थीटा, m है 3 n है 9। फिर फॉर्मूला वही पुरानी वीडियो देखोगे तभी आएगा भाई। 1/12 हो गया। चलिए फॉर्मूला होता है गामा m प्लस 1/2 इंटू गामा n प्लस 1/2, m ये है भाई, n ये अपॉन 2 गामा m प्लस n प्लस 2/2, ठीक है, बीटा गामा फंक्शन का फॉर्मूला। तो ये आ गया 1/12, सीधे भाई 3 प्लस 1 4/2 मीन्स 2 गामा 2 आ गया, 10/2 मतलब गामा 5 आ गया, अपॉन 2 इंटू गामा कितना हो गया बताइए? 9 प्लस 3 12 12 प्लस 2 14, 14/2 7, तो गामा 7 हो गया। फिर कैलकुलेट आगे कर देता हूं, लेकिन यहाँ पे कर रहा हूं मैं, तो 12/2 तो 24 हो गया नीचे, ठीक है भाई। और इधर देखिए गामा 2 को 1 फैक्टोरियल बोलते हैं, एक कम करके, गामा 5 को 4 फैक्टोरियल बोलते हैं, और गामा 7 को 6 फैक्टोरियल बोलते हैं, एक कम करके, ठीक है। सिंपल नंबर होता है, एक कम करके फैक्टोरियल। 1/24 तो ये हो गया, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, गामा 4 फैक्टोरियल को रहने दिया, 6 फैक्टोरियल लिख दिया, 6 से इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 से 4 गया तो आ गया 1/24 इंटू 30, तो ये आ जाएगा 1/, कितना हो गया भाई? 4 3 12 720, तो आंसर आ गया 1/720। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यार, देखिए आप लोग। तो नेक्स्ट वीडियो करते हैं फिर।